अगर आप भी गांव और रूरल एरिया में रहते हैं और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो आप ऐसे स्थिति में प्राइवेट बैंक के द्वारा बहुत ही आसानी से लोन को वेरीफाई करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा, मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट बैंक। अगर आप लोन को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट बैंक को जाएंगे, तो हो सकता है कि समय पर बैंक आपको लोन ना दे सके। गवर्नमेंट बैंक खासकर हमारे इंडिया में नॉर्मल पर्सन का लोन पास नहीं होता। इसका कई सारे फैक्टर है, जैसे गवर्नमेंट काम में करप्शन बढ़ गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई बिक गए हैं, जिसे एक सक्सेस बिजनेसमैन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज को ही बैंक अच्छी तरह से लोन देती है, और हम जैसे लोगों को लाख प्रयास करने पर भी गवर्नमेंट बैंक से लोन नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने के लिए सारे क्राइटेरिया जैसे कोलेटरल रखने के लिए प्रॉपर्टी पेपर, गोल्ड और बिजनेस भी चाहिए। ये कोलैटरल एक तरह का गिरवी होती है, जिसे बैंकों को यकीन रहता है कि अगर रिफंड लोन नहीं लौटाया तो रखे हुए कोलैटरल को बेचकर पैसे को वापसी कर लेगा। अगर आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना है तो ऐसे लोगों से मदद लें जो उस एरिया में फेमस हो। अगर ऐसी व्यक्ति आपके लिए ग्रांटर बन जाए तो आपका एक गवर्नमेंट बैंक से भी लोन वेरीफाई हो सकता है। पर ध्यान दें कि आपके अगल बगल कई सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपके लोन को वेरीफाई कराने के लिए पैसा मांगेंगे। वो लोग आपसे ये बोलेंगे कि आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपका 4 लाख लोन वेरीफाई करा दूंगा। इस तरह के लोगों से सतर्क रहे। ज़्यादातर ऐसे लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। अब बात आती है कि सरकारी बैंक से लोन निकालने के लिए इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो फिर भी हम लोग सरकारी बैंक के पीछे क्यों भागते हैं? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। हम लोगों को प्राइवेट बैंक से लोन निकालने के लिए प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इतना ज़्यादा हाई रहता है कि अगर आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको 1 ही लाख का 25,000 ब्याज अलग से भुगतान करना होगा। और प्राइवेट बैंक में एक और लिमिटेशन है कि आप 30 और 40,000 से ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो आपको अपने क्षेत्र में पता लगाना होगा कि कहाँ पर प्राइवेट बैंक का ग्रुप चलता है। ये पैसे बांटने वाले ग्रुप छोटे से छोटे गांव तक पहुंच गए हैं। प्राइवेट बैंक से लोन लेने के लिए महिला ग्रुप में आपको शामिल होना होगा। ये गांव में ऐसा ग्रुप होता है जहां पर उस ग्रुप के सारे मेंबर बैंक से लोन निकालते रहते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि आगे चलकर अगर इस ग्रुप का कोई भी सदस्य अपने ईएमआई को नहीं भरता है तो इसे भरने की जिम्मेदारी इस ग्रुप के सभी सदस्य का होगा। ये समूह महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, जिसका लीड प्राइवेट बैंक के एक एम्प्लॉई करते हैं। सबसे पहले तो आपको उस ग्रुप में ज्वाइन होकर उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को यकीन दिलाना होगा कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूं और मैं भी इस लोन का ईएमआई सही समय पर चुकाऊंगी। एक बात जरूर याद रखना कि जब तक ग्रुप के सभी सदस्य आपको लोन के लिए ग्रांटर नहीं बनते, जब तक आपका लोन पास नहीं होगा। जब वो सारे ग्रांटर बन जाएंगे तो आपको अपने और आपके हस्बैंड का सारे दस्तावेज प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉई को देना होगा। आपको लोन देने के लिए कुछ लोग बैंक से आपका घर देखने आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि लोन को वेरीफाई करने के लिए टूटी फूटी घर दिखलाना होगा। अगर आपके पास टूटी फूटी घर नहीं है तो अपने पड़ोसी का दिखला दो, तभी आपका लोन पास हो पाएगा। और अगर आप रेंट पर रहते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि रेंट वाले को लोन पास नहीं होता। आप ऐसे स्थिति में आपको बिजनेस हो तो दिखला दो, नहीं तो आप पता ही नहीं लगने दो कि मैं यहाँ रेंट पर रहती हूँ। और दूसरा के टूटी फूटी घर दिखाकर भी लोन पास करा सकते हो। एक बात ध्यान में रखना कि उस एम्प्लॉई को उस वक्त पता ना चले कि जो घर आप दिखलाए हो वो किसी और का है। फिर आपको लोन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको लोन के अमाउंट के अनुसार ईएमआई को पे करना होगा। आप लोन को निकालने से पहले सारे टर्म एंड कंडीशंस को अच्छी से पढ़ लेना। उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अलग अलग प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। अगर आप एक बैंक से लोन को ले लिए तो आप चाहें तो एक साथ 2 और 3 प्राइवेट बैंक से लोन एक साथ ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।